नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके सामने सूरह फ़ुरक़ान की आयत मुबारका तिलावत की गई है। आज हम सूरह फ़ुरक़ान का ख़ुलासा बयान करेंगे। सूरह फ़ुरक़ान मक्की सूरत है। इसमें 77 आयात 6 रुकू हैं। इस सूरत में कुरान करीम को फ़ुरक़ान कहा गया, इसलिए ये सूरत फ़ुरक़ान के नाम से मौसूम हुई। फ़ुरक़ान के माना दो चीज़ों में फ़र्क करने के हैं। गोया ये सूरत हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली है। इस सूरत में इस्लाम के बुनियादी अक़ायद, तौहीद और रिसालत व आखिरत के साथ साथ मुनकरीन नबूवत के एतराज़ात और उनके जवाब दिए गए हैं। इस सूरत मुबारका में ये बताया गया है कि दुनिया और आखिरत की खैर व बरक़ात रब्बुल आलमीन की तरफ से है, और सूरा के आखिर में इबादुर रहमान के औसाफ़ हमीदा तफसील से बयान किए गए हैं। मुनकरीन नबूवत का पहला एतराज़ कि कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तरा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तसनीफ़ है जो आपने दूसरों की इमदाद से तैयार की है। अफसोस उन नादानों और अहमकों पर जिन्हें हजर व शजर को माबूद बनाने में कोई शुबा पेश न आया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत और कुरान मजीद की हक़ानियत पर शुबा पेश आया। रब्बुल आलमीन ने मुनकरीन नबूवत के इस एतराज़ को रद्द किया और उनके इस एतराज़ को उनकी जहालत करार देते हुए इरशाद फरमाया कि ये कुरान हक़ व बातिल में फ़र्क और तमीज़ के लिए उतारा गया है। मुनकरीन नबूवत का दूसरा एतराज़ बल्कि बहतान ये है, जिसका हासिल ये है कि कुरान मजीद मिन जानिबिल्लाह नहीं बल्कि अगले लोगों के किस्से और कहानियों का एक मजमूआ है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान मजीद उस ज़ात का उतारा हुआ है जो आलिमुल गैब ज़ात है, और ये कलाम अजीब व गरीब नसीहतों, इबरतों, अखबार गैबिया और इसरार मकनूना पे मुश्तमिल है। मुनकरीन नबूवत का तीसरा एतराज़ कि मुद्दई नबूवत जिन 5 सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हैं वो पाँचों सिफ़त नबूवत के मनाफ़ी हैं। नंबर 1, ये कैसे नबी हो सकते हैं? हमारी तरह ही खाते पीते हैं। नंबर 2, हमारी तरह ही बाज़ारों में चलते फिरते हैं। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा खुदा का कोई फ़रिश्ता नहीं जो आपकी तकज़ीब करने वाले मुकज़्ज़िबीन को आपकी मुखालफत से डराए। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से कोई ख़जाना नहीं उतरा जिसे आप अपने मुत्तबईन में ख़र्च करें। नंबर 5, चलो ख़जाना नहीं उतरा तो कम से कम एक बाग ही आपके साथ होता जिससे आप बेफ़िक्री से खाते और पीते। रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में इरशाद फरमाया, ये मुनकरीन नबूवत की नादानी और जहालत है। इस किस्म के ख़यालात और एतराज़ात की असल वजह यह है कि ये लोग क़यामत पर ईमान नहीं रखते, जज़ा सज़ा के कायल नहीं। इरशाद फरमाया, वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फ़िल अस्वाक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितने भी पैगम्बर मबऊस हुए वो खाते भी थे, पीते भी थे, बशरी ज़रूरियात के पेश नज़र बाज़ारों में चलते फिरते भी थे। किसी पैगम्बर के साथ ना कोई फ़रिश्ता होता, ना ही किसी के पास आसमान से ख़जाना उतरता, न कोई बाग, ज़मीन, जायदाद का मालिक था। मालूम हुआ जो बातें तुम कर रहे हो ये नबूवत और रिसालत के मनाफ़ी नहीं और ना ही शान नबूवत के ख़िलाफ़ है। इसी तरह मुनकरीन नबूवत का चौथा एतराज़, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइका, के अल्लाह ताला ने आसमानों से फ़रिश्ता क्यों नहीं नाज़िल किया जो हमारे सामने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की शहादत देता कि ये शख्स दावे नबूवत और रिसालत में सादिक है। रब्बुल आलमीन ने उनके इस जाहिलाना, अहमकाना, गुस्ताखाना और मगरूराना एतराज़ के जवाब में इरशाद फरमाया कि ये लोग बड़े ही जाहिल, नादान, सरकश, मुतकब्बिर हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। खूब जान लें कि फ़रिश्ते उनके पास अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं आएंगे बल्कि अल्लाह का अज़ाब लेकर आएंगे।
جب عذاب الہی آئے گا اس وقت ان کے غرور کا سارا نشہ کافور ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے، آج تم فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہو، مگر یاد رکھو جب فرشتے آئیں گے تو پھر اللہ کی تم پناہ مانگو گے۔ منکرین نبوت کا 5واں اعتراض، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ قرآن مجید تورات انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو مختلف مواقع پہ جو نازل کیا جا رہا ہے، اس نزول کے بہت سارے دیگر فوائد ہیں۔ ان دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ اہم بات جو اس صورت میں ارشاد فرمائے گی وہ یہ ہے کہ اس کو بتدریج اس لیے نازل فرمایا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تقویت ملے۔ اس سورہ فرقان کے آخر میں عباد الرحمن، رحمان کے خاص الخاص بندوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا وصف جو بیان فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی بغیر تکبر اور سرکشی کے چلتے ہیں۔ تواضع ان پر ایسی غالب ہے کہ ان کی چال سے ہی عاجزی اور انکساری نظر آتی ہے۔ نمبر 2، عباد الرحمن بڑے سلیم الطبع، حلیم الطبع ہیں، یعنی اگر کوئی نادان ان کو ناشائستہ بات کہے تو اس کے جواب میں بھی نرم و ملائم بات کہہ کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں، ان سے لڑتے اور جھگڑتے نہیں بلکہ پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں۔ نمبر 3، راتوں کو اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں، پوری رات ایسے ہی قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ نمبر 4، شب بیداری کے باوجود ان کی عاجزی، انکساری اور خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، اسراف اور بخل سے بچتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، انسانیت کا ناحق قتل نہیں کرتے، بے حیائی اور بدکاری سے دور رہتے ہیں۔ نمبر 9، کسی بہودہ، باطل، خلاف شرع کام کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تفکر اور تدبر بھی اس میں کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو انسانیت کی فکر میں اور انسانیت کی خیر و بلائی کے لیے عملی جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔